इस चुनाव में? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और पूरा विपक्ष जो है कहता है पटना को समझ लिया है कि चुनाव क्षेत्र है, अपना घर है, बराबर आ रहे हैं, क्या यहाँ हार रहे हैं क्या? नहीं कि प्रधानमंत्री ये पूरे देश में हर चरण में जब चुनाव हुआ है उसमें प्रचार कर रहे हैं। बिहार में भी सब चरणों में आए हैं, छठा चरण का चुनाव है उसके लिए भी कल आ रहे हैं। हमें लगता है विपक्ष को तो चूँकि कुछ है नहीं तो कुछ बात करने के लिए यह बात विपक्ष कर रहा है कि प्रधानमंत्री देश में चुनाव हो रहा है तो उनका प्रचार करना माने कोई गुनाह है क्या? तो प्रचार कर रहे हैं, गुनाह तो है नहीं। देश के लोगों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, देश के लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने जा रहे हैं। और वैसे ही महाराजगंज के लिए तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अभी तक लोकसभा के चुनाव में कोई प्रधानमंत्री महाराजगंज में प्रचार करने नहीं आया था। और एक अलग से एक गिनीज बुक में आगे वो दर्ज होने वाला है कि इस लोकसभा के चुनाव में एक गांव में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। वो गांव है, अभी तक अमूमन राज्य मुख्यालय, कमिश्नरी मुख्यालय, जिला मुख्यालय बहुत नीचे होते रहे, लेकिन अभी गांव में हो रहा है, एक प्रखंड के एक गांव में उनका चुनाव हो रहा है। तो हम महाराजगंज वासियों के लिए इससे बड़ा गर्व और सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। महाराजगंज में आज होली दिवाली का माहौल है। आप जहाँ भी देखेंगे सबके मन में है कि एकदम प्रधानमंत्री को हम सुनेंगे, उनका जो दिशा निर्देशन देश के लिए होगा उसको अनुपालन करेंगे और 25 तारीख को एक एक वोट कमल के सामने वाला दबा करके प्रधानमंत्री के सम्मान को भी बढ़ाएंगे और देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री देने का हम काम करेंगे। यह पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में ऐसा माहौल बना हुआ है। विपक्ष कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में, इसके बारे में? सर, विपक्ष के कहने से हमें यही लगता है कि विपक्ष का यह हताशा का यह बयान है। आज लोकतंत्र और संविधान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और पूरा देश जान रहा है और देश को यह यकीन है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए देश चिल्ला रहा है, महाराजगंज भी चिल्ला रहा है। एक एक लोगों से पूछिए तो लोगों को लग रहा है कि जितना काम विकास का हुआ है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत का बात हो, चाहे गरीबों के अपने राशन कार्ड पर अन्न जाने की बात हो, चाहे ऐसे विभिन्न योजनाएं, चाहे PM विश्वकर्मा योजना की बात हो, मैंने यह तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री ने गांव के गली गलियारे और गरीबों के लिए करने का काम किया है। और उन लोगों को यह लग रहा है कि भाई हमने तो किया नहीं, हमको जो मौका मिला तो हम घोटाले दर घोटाले किए। या महागठबंधन के लोग हैं, उनको समय मिला तो क्या हो रहा था, उनसे हम पूछें कि भाई चारा घोटाला कब हुआ, अलकतरा घोटाला कब हुआ, उसके नायक कौन थे और आज कहाँ है, खेल घोटाला कब हुआ, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कब हुआ, वर्दी घोटाला कब हुआ, कपड़ा घोटाला कब हुआ, कोल घोटाला कब हुआ, जमीन घोटाला कब हुआ, हेलीकॉप्टर घोटाला कब हुआ, और लोग कहाँ हैं आज? वही महागठबंधन के नायक हैं जो घोटाले दर घोटाले करते रहे। और देश आज विकास के रास्ते पर एक अपनी कथा अलग लिख रही है। दुनिया में जिसका सम्मान इस कदर बढ़ा है कि चाहे वो युद्ध हो कुछ हो, अगर भारत के हमारे व्यक्ति अगर कहीं फंसे हों तो एक फोन काफ़ी है उनको बाइज्जत स्वदेश पहुंचाने के लिए। आपने देखा कि बगल का एक देश है, हमारे 9 भारतवासियों को मृत्युदंड दे दिया था। विपक्ष कुछ कटाक्ष के स्वर में बोला कि अब मोदी जी का देखें क्या करते हैं। एक फोन काफ़ी हुआ कि फोन गया, उनका तो मृत्युदंड तो माफ हुआ ही, बाइज्जत स्वदेश माने भारत को लौटाना पड़ा। एक नहीं, एक जगह नहीं, अनेकों जगह ऐसी बातें घटनाएं घटते रही। भारत का सम्मान स्वाभिमान दुनिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत ऊंचा जा चुका है, जो विपक्ष कभी सोच भी नहीं सकता था। विपक्ष कभी सोच भी नहीं सकता। विपक्ष में जो बैठे लोग हैं, मैंने कहा कि ये घोटाले कब हुए, जरा अपने बयान मंच पर कहें तो। अब कौन किया? ये बोफर्स घोटाला कब हुआ था, कौन किया था? तमाम लोग घोटालेबाजों का एक गैंग है, यह पार्टी नहीं, घोटालेबाजों का एक गैंग है, जो गैंग यहाँ अपने तरीका से लोगों को भरमाने का काम करे। लेकिन देश में नहीं भरम रहा है और महाराजगंज तो काफ़ी सजग है। महाराजगंज के एक एक लोग समझदार हैं कि आप हमको भरमा नहीं सकते हो, भरमाने वाले भ्रम करके चले जाओगे लेकिन महाराजगंज को नहीं भरमा सकते। महाराजगंज की ताकत है और इसका बुझा जाएगा 25 मई को संध्या में। तो बहुत सारा चीज़ आप लोग क्लियर माने करिएगा आप एक के बाद, लेकिन 4 जून को बुझा जाएगा कि यहाँ के लोग आप भरमाए कि लोग आपके भ्रम जाल में न फंसे और आप भ्रम करके चले गए, आप भ्रम करके चले जाने वाले। महाराजगंज में टसल किससे? किसी से कोई टसल नहीं है, सब अपने जमानत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उनकी जमानत बच जाए बस इसी के लिए, टसल किसी से नहीं है।
टसल उससे न होता है जो ज़मीन का होता, जो आकाश से ड्रॉप कर करके माने पैराशूट से आएगा, और ज़मीन वाले से ज़मीन और आकाश का टसल कहाँ होता है? होता आकाश वाला तो आकाशी पंछी है, वो तो चरागाह चाहता है, खोजते रहे चरागाह, कहीं चारा मिल जाए तो फिर अपना चारा ले और फिर वहाँ से उड़ जाए। ये चारागाह नहीं है महाराजगंज धरती और ज़मीन पर रहने वाले धरती पुत्र और महाराजगंज के सेवक के प्रति महाराजगंज के लोग समर्पित है, उनके लिए आशीर्वाद देने के लिए तत्पर और तैयार है। जो बोल रहे थे कि जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बाहरी लोग लेकर के उनके लोगों को बाहरी लोगों को नहीं, यहाँ के जो आप सही कह रहे हैं। यहाँ उनको और कहा जाए, आपको मैंने बता देता हूँ घटना, ही सही घटना है। जब महाराजगंज फाइनल हुआ तो गूगल पर गए कि महाराजगंज है कहाँ, लोकेशन देखी, तो खोजते खोजते महाराजगंज मिला तो चिल्ला उठे कि महाराजगंज मिल गया। और महाराजगंज जब उनके साथी देखे तो उत्तर प्रदेश का महाराजगंज खोज लिए थे। तो जो गूगल पर उत्तर प्रदेश का महाराजगंज खोज रहा है, तो इस बिहार का महाराजगंज और महाराजगंज के गाँव को कब तक पहचानेगा? उसकी पहचान करने की ताकत ही नहीं, क्षमता भी नहीं अपनी। उसके पहले कभी महाराजगंज को देखा भी हो, और यहाँ का विकास है तो कभी नहीं दिखेगा। जब हवाई जहाज पर जो हेलीकॉप्टर पर जो चढ़ता है तो नीचे विकास देख सब उबड़ खाबड़ दिखता है, लेकिन यह काफ़ी समतल है और काफ़ी आपस में भाईचारा मजबूत है। इसको मैं कह रहा हूँ, यहाँ सामाजिक समीकरण को कोई तोड़ नहीं सकता है, या सामाजिक समीकरण इतना यहाँ मजबूत है कि ऐसे तोड़ने वाले टूट करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ का सामाजिक समीकरण यहाँ की जनता से भी कहा गया है, यही बोला गया है कि मैंने ये जो है सिग्रीवाल जी जो है ज़मीनी नेता है और हर दुख सुख में जनता को साथ देते हैं, इसलिए अब की बार जो है फिर जो है उन्हीं को जो है हम लोग जो है। देखिए, मैं तो वास्तव में मैं एक करता हूँ। आज भी यहाँ का जो भी दायित्व दिया था यहाँ की जनता हमको दी है, और जनता मेरे लिए देवतुल्य है। मैं उनका सेवा करता हूँ और उनके प्रति सम्मान भी रखता हूँ, और मुझे उससे संतुष्टि होती है। और मेरा यह नित्य का है, कोई आज का नहीं है। ऐसे मेरे यहाँ हर रविवार को, आज तक कोई रविवार बिरले फेल हुआ होगा मुझे नहीं ध्यान में है, लेकिन हर रविवार को यहाँ का सेवक, यहाँ का सांसद जनता के दरबार में हाजिर होता है, जनता के दरबार में हाजिर होता है, और जनता की एक एक बातों को सुनना। उसके लिए न उसका जाति पूछा जाता है, न उसका धर्म पूछा जाता है, न घर पूछा जाता है। उनकी समस्या जान करके उसके समाधान के प्रति उसको सहयोग किया जाता है, उसके समस्या का निदान कैसे। तो यह विश्वास का कारण है। और मोदी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाना, एक सेवक के नाते, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो देश के हित में, जो देश के गांव गली गलियारे के लिए जो प्लान उनका है, जो योजनाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना सामान्य योजना है, इतनी बड़ी योजना कोई सोचा भी नहीं था। यहाँ गांव तक बिजली नहीं थी, गांव तक बिजली पहुँचा। वैसे लोगों को, विकास वाले जो नहीं दिखता उनको कहूँ कि मैं जब 14 में चुनाव लड़ने गया था तो यहाँ के सैकड़ों गाँव में बाहरी बोर्ड टंगा हुआ था कि बिजली नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं। और आज जब मैं घूम रहा हूँ तो कहीं इसकी समस्या नहीं। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते थे, एक पोल पर लटके हुए रहते थे, पूरे पंचायत में एक होते थे या 2 होते थे, और आज वार्ड में ट्रांसफार्मर लगा। जो मोदी की गारंटी है हो रहा है। और आज तो हम यहाँ नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, और नीतीश कुमार ने हमें अगर विकसित भारत और विकसित बिहार की तरफ चल रहे हैं। और मेरा यह संकल्प है कि विकसित भारत, विकसित बिहार और विकसित महाराजगंज को हम करेंगे। विकसित महाराजगंज करेंगे। और इसीलिए मेरा फिर से आग्रह अपने देवतुल्य मतदाताओं से है कि आपका एक एक वोट कमल के निशान पर लगे और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। इसी 25 मई को यहाँ मतदान होने वाला है, 6ठा चरण के, इसमें एक एक वोट आप कमल पर लगाइए। अपना, अपने परिवार का, उस मतदान केंद्र पर पड़ने वाले मतदाताओं का लगाने में सहयोग करिए और देश को मजबूत करिए, देश को विश्वगुरु बनाइए, देश को विकसित भारत बनाइए। एक अपील मेरा कि कल ही यानी 21 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। उससे कार्यक्रम में भी 10 बजे दिन में, तो 10 बजे दिन में भी हम अपने इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों से अपील कर रहा हूं कि आप उस कार्यक्रम में पहुंचें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने हमारे लिए एक सम्मान दिया है अपने क्षेत्र में कार्यक्रम देकर के। तो उनके सम्मान में हम वहाँ बसंतपुर और आपका अपराध के बीच में एक अज्ञा खेल मैदान में है, जो गोरिया कोठी प्रखंड में पड़ता है। मैं सब अपने
देवतुल मतदाताओं से और देवतुल अपने जनता जनार्दन से अपील कर रहा हूँ कि कल 21 मई को जरूर अज्ञा के खेल मैदान में पहुँचे 10 बजे दिन में और प्रधानमंत्री जी के विचारों को, भाषणों को सुने और उससे अपने भी लाभ उठावें और आगे आने वाले दिनों में देश को भी मजबूती करने में अपना सहयोग करें। धन्यवाद।